एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रेशर के बारे में पढ़ना है हमें। तो फ्रेंड्स, फोर्स क्या है, उसकी डिफाइन क्या होगी, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होगी, तो इस चैप्टर के अंदर हमें वो सब कुछ पढ़ना है। तो डेली रूटीन के अंदर फ्रेंड्स, आप जो भी एक्टिविटीज करते हो तो कहीं पे भी आपके वो एक्टिविटी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे पेन स्टेशनरी कंडीशन में है, मैं उसको पुश कर रही हूँ तो वो मूविंग हो रहा है, तो वहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया। कहीं पे डोर क्लोज है तो उसको आप पुल करते हो या तो पुश करते हो उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी के लिए आप जहां पे आपका सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप जोर अप्लाई करते हो, उसको हम फोर्स कहेंगे। तो इन साइंस की लैंग्वेज में फोर्स हम किसे कहेंगे, तो ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ऐसी कोई भी कंडीशन हो आपके पास, तो वहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। जैसे मैंने यहाँ पे पेन का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही आपके टेबल के ऊपर कहीं पे बुक पड़ी हुई है और उसको आप मूव करा सकते हो। ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट, मूविंग अ लोडेड कार्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो गए भाई पुशिंग और पुलिंग के, जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है। तो hope so students, you can understand the concept of force through about these examples। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आ सकता है। तो फर्स्ट है, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर वो यहाँ पे अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का स्टेट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है तो आप उसको मूविंग करा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई है, जमीन के ऊपर एक बॉल है और कोई लड़का या लड़की उसको किक कर रही है, तो वो जो बॉल है वो स्टेशनरी कंडीशन में से मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है, मोशन में है, अगर आपको स्टॉप करना है उसको, तो आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कोई बाइसिकल चला रहे हैं या तो फिर स्कूटर चला रहे हैं, तो आप सच टाइप ऑफ ब्रेक अप्लाई करते हो, तो वो भी एक फोर्स ही है। तो उसकी वजह से, फोर्स की वजह से फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट कंडीशन में है, तो वो मूविंग हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है तो वो स्टॉप भी हो सकता है। सेकंड नंबर में, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। फर्स्ट में स्टेट चेंज हो सकती है, सेकंड में स्पीड। सपोज फ्रेंड्स, आप बाइसिकल चला रहे हो, आप बाइसिकल चलाते हो तो आपका जो फ्रेंड है वो पीछे से बाइसिकल को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगी, आपकी जो बाइसिकल है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी हम बढ़ा सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। कहीं पे आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कार रेस्ट कंडीशन में होती है, बिगड़ गई है, तो कई सारे पीपल्स क्या करते हैं, कार के अंदर बैठे हैं तो वो पीछे से पुश करेंगे और कार मूविंग होगी और वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी एक एग्जांपल है जिसकी वजह से स्पीड चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की। थर्ड नंबर में हम इफेक्ट देखते हैं, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
फोर्स की वजह से फ्रेंड्स डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। कैसे? अगर कोई फील्डर जो है वो जो बैट्समैन है, बैट्समैन के ऊपर जो बॉल आएगी वो इस डायरेक्शन से आएगी, और ये बैट्समैन अगर बॉल को हिट करेगा, उसको बैट से हिट करेगा, तो वो बॉल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जहां से आई है वही डायरेक्शन में वो जाएगी। यानी कि उस बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी और अब बैट्समैन की हिट करने की वजह से हिट किया उसने, यानी कि फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में गया, तो उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। कहीं पे आप कार चला रही हो, मोटर कार चला रही हो, तो वहां पे भी आपको टर्न लेना है, तो फोर्स अप्लाई करते हो आप, और आपकी जो कार है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसके बाद फोर्थ नंबर के अंदर इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का शेप भी फोर्स अप्लाई करने की वजह से चेंज हो सकता है। तो उसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा? फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया। तो व्हेन वी प्रेस द फॉर्म ओनली इट्स शेप इज चेंज्ड। अगर हम फॉर्म को प्रेस करेंगे या बलून को प्रेस करेंगे तो उसका जो शेप है वो शेप चेंज होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं और आपको बताना है कि उसमें क्या होगा। कि ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल के अंदर से आप वाटर को बाहर निकाल रही हो, तो उसमें आप क्या कर रही हो? पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो? करेक्ट, आपका आंसर सही है। आप क्या कर रही हो? उसमें पुल कर रही हो, और वो जो पुल हो रहा है वहां पे वो और कुछ नहीं है, वहां पे फोर्स ही एक्सर्ट हो रहा है आपका। सिमिलरली अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, उसमें क्या होगा? बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, यानी कि वहां पे पुशिंग की एक्शन होगी और वहां पे भी फोर्स एक्सर्ट होगा। हॉब्स स्टर्न्स आपको ये फोर्स की डिफाइन और उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट्स हो रही है, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको नेट फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। नेट फोर्स कैसे हम फाइंड करते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा मोर देन वन फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वहां पे अगर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगी? तो यहाँ पे मैंने मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगी। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, टू फोर्सेस कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। फ्रेंड्स, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। सपोज फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट साइड से आ रहा है 10 न्यूटन फोर्स और राइट साइड से अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट क्या होगी और उसका रिजल्टेंट फोर्स हमें नेट फोर्स कितना मिलेगा? तो देखो, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको नेट फोर्स फाइंड करने के लिए दोनों फोर्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। दोनों, फर्स्ट फोर्स है आपका F1, सेकंड फोर्स है F2, F1 माइनस F2 यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5 न्यूटन। और न्यूटन का है फ्रेंड्स फोर्स का यूनिट है, एसआई यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। और ये 5 न्यूटन जो फोर्स है वो हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलेंगे? जहां पे ग्रेटर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ग्रेटर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन में ये नेट फोर्स हमें मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो हमें हमारा जो 5 न्यूटन फोर्स होगा वो भी इस डायरेक्शन में ही मिलेगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस डायरेक्शन में मूव होगा। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू applied forces. It is in the direction of any one of the force. इसके अंदर मैं एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है
और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में से आ रही है। सपोज इस डायरेक्शन में से आ रहा है आपके पास 7 न्यूटन और इस डायरेक्शन में से मैंने अप्लाई किया फ्रेंड्स 3 न्यूटन। फोर्स F1 इज इक्वल टू 7 न्यूटन और फोर्स F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। यहाँ पे देखो दोनों जो फोर्सेस है दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर है, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपका जो नेट फोर्स मिलेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा आपको, उस रिजल्टेंट फोर्स में आपको क्या करना है, दोनों फोर्स का प्लस कर लेना है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो 7 प्लस 3, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा 10 न्यूटन। और ये जो 10 न्यूटन फोर्स आ रहा आपके पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली ये दोनों की फोर्सेस जो है, दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन में ये अप्लाई होगा और ये बॉक्स जो है इस डायरेक्शन में मूव होगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां से 5 न्यूटन मैंने अप्लाई किया और यहां से भी मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो क्या फ्रेंड्स ये बॉक्स की मूवमेंट होगी? ऑब्वियसली सही बोल रही हो आप, नहीं होगी भाई। ये जो पेन है उसको मैं यहां से भी खींच रही हूं और यहां से भी खींच रही हूं, तो देखो उसकी मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। तो ऐसे जो फोर्सेस है, ऐसे फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे? बैलेंस फोर्स। ये जो फोर्सेस है वो ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखती है, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। और ऐसे जो फोर्सेस है, यहाँ पे 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? इस वीडियो के अंदर आपको याद क्या रखना है, बस एक ही चीज याद, 2-3 ही चीज याद रखनी है आपको, जैसे कि फोर्स की डिफाइन याद रखनी है, साथ में इफेक्ट ऑफ द फोर्स की वजह से कौन कौन सी इफेक्ट होगी, साथ में फोर्स का एसआई यूनिट याद रखना है आपको। क्या लिखा मैंने? न्यूटन, सही है। उसको सिंबल में आप कैपिटल एन बता सकते हो। और नेट फोर्स क्या है और नेट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, बस इतना याद रखना है। क्लियर?